हेलो जय हिंद साथियों। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 25 और इसमें हम बात करेंगे। आपके 20 प्रश्न लिए हैं जैसा कि आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम हुआ होता है, और आप देखते हैं कि आपका 20 में कितना क्वेश्चन सही होता है और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर हम 32 की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? ये संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। किससे? संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। इसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। क्या इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी करता है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। किसके लिए है? तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की क्या कहा है? तो आत्मा कहा है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अच्छा, जो हाई कोर्ट होता है वो किसके तहत रीट जारी करता है? तो आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार के रीट होते हैं? तो 5 प्रकार के रीट होते हैं। इस बात को भी क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। रीट जारी करने की शक्ति किसमें है? किस अनुच्छेद के तहत है? तो 32 के अनुच्छेद के तहत है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न में ये कर लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आर्टिकल 32 ही होगा, यानी अनुच्छेद 32 ही होगा। 5 नंबर है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपातकाल की कुछ परिस्थितियों में प्रभाव सीमित हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान की बात करते हैं तो लागू कब हुआ था? तो लागू जो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। और स्वीकार कब किया गया था? अंगीकार कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। अंगीकार या फिर एक्सेप्ट। और 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि 1950 को संविधान लागू हुआ था उसी दिन। 26 जनवरी क्यों चुना गया? तो 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और भारत को स्वतंत्रता तो 15 अगस्त को मिल गया। तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए, यानी 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्र को गणतंत्र घोषित कर दिया, ठीक। गणतंत्र का एक बात ध्यान रखिएगा, गणतंत्र वो होता है जिसका जो प्रधान होता है, जिस गणतंत्र देश का आने का मतलब है उस देश के प्रधान जो होते हैं वे निर्वाचित होते हैं, ठीक है। राजा जैसा नहीं होते, वे निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इस बात को भी रखिएगा ध्यान। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी दिन भारत क्या हुआ था? गणराज्य बना था। इसी दिन प्रथम राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया था। समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? तो समाजवादी शब्द जो होता है 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। समाजवादी, एक तो समाजवादी होता है, दूसरा पंथ निरपेक्ष होता है, और तीसरा अखंडता होता है। पंथ निरपेक्ष और तीसरा क्या होता है? तो अखंडता होता है, ठीक। तीसरा अखंडता होता है आपका, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन होता कब है? 1976 में होता। उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। प्रथम प्रधानमंत्री कौन? तो इंदिरा गांधी ही। महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी थी। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ेगा। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। यह आपातकाल के दौरान पारित हुआ। इस संशोधन से कई व्यापक परिवर्तन किया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष होता है, ठीक। राज्यसभा कैसा है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? 250 हो सकता है, जिसमें 238 सदस्य है वे केंद्र और राज्य से निर्वाचित सदस्य होते हैं। केंद्र और राज्य से निर्वाचित सदस्य होते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या? वो जो 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, खेल हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है, या कला के क्षेत्र से हो, ठीक। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? 5 नंबर प्रश्न है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल की बात करते हैं तो कितना है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपातकाल के समय 1 साल तक इसको क्या किया जा सकता है? बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक। वो चाहे हम विधानसभा के कार्यकाल की बात करें, चाहे लोकसभा के कार्यकाल की बात करें, दोनों को 1 साल तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, जो सत्र चलता है तो न्यूनतम सत्र
एक साल में न्यूनतम सत्र कितना चल सकता है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, सामान्य कार्य कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। आपातकाल में अवधि बढ़ाई जा सकती है, इसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अधिकतम शक्ति जनता के प्रतिनिधित्व में होती है। और वित्त विधेयक जो होता है, ध्यान रखिएगा, वित्त जो विधेयक होता है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो यह एक कैसा पद है, तो संवैधानिक पद है। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में है। किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, ठीक है। आर्टिकल 148 से 151 तक इसी से संबंधित है, ठीक है। 148 से CAG से ही संबंधित है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। केंद्र और राज्य के खातों की जांच करता है। खातों की जांच करने का काम कौन करता है? यही करता है। और कार्यकाल कितना होता है, ध्यान रखिएगा, इसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। क्या? जो भी पहले हो। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी होती है। संसद के प्रति यह उत्तरदायी होता है, ठीक है। संसद के प्रति क्या होता है? यह उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद आपका होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। 7वां प्रश्न, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 की बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो यह एक विशेष राज्य का प्रावधान था। 5 अगस्त 2019 को क्या किया जाता है? इसको निरस्त कर दिया जाता है, ठीक। 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया जाता है। राज्य का पुनर्गठन किया गया। राज्य का क्या किया जाता है? पुनर्गठन किया जाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसे अस्थायी प्रावधान माना गया। इसे अस्थायी प्रावधान माना गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और सबसे अधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन हुए? तो यही हुए। किस राज्य के थे? तो बिहार के थे। कब ग्रहण करते हैं पद? तो 1950 में पद ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम कृषि मंत्री भी रहे हैं। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं, उसके तहत जो भी अस्थायी सरकार बनाया जाता है, अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है, उसमें एक कृषि मंत्री रहे हैं, ठीक। 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए और बिहार से संबंधित थे। और 1962 में इनको मिलता है भारत रत्न, जब भारत चीन युद्ध हो रहा था उसी समय में, ठीक। उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये राजेंद्र प्रसाद ही थे। 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। कब? 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। ध्यान रखिएगा, अस्थायी सदस्य। लेकिन वहीं अगर अस्थायी सदस्य पूछ लिया जाए, है तो अस्थायी सदस्य आपके कौन थे? तो अस्थायी सदस्य थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये कब बने? तो 9 दिसंबर 1946 को बनते हैं। 9 दिसंबर 1946 को बनते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए प्रारंभिक अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारंभिक अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, या अस्थायी अध्यक्ष की बात करें वे सच्चिदानंद सिन्हा थे, या प्रथम अध्यक्ष की बात करें वो भी सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया का संचालन किया। अंतिम हस्ताक्षर प्रक्रिया में क्या किए कि भूमिका निभाए, ठीक। और बाद में राष्ट्रपति भी बने। ये सब किसके बारे में है? ये सभी राजेंद्र प्रसाद के बारे में है, ठीक है। ये सभी के सभी किसके बारे में है? तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया के संचालन करते हैं, अंतिम हस्ताक्षर प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित होता है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो 352 के अंतर्गत होता है। 356 के अंतर्गत क्या होता है? तो यह क्या होता है? राजकीय आपातकाल घोषित होता है, या फिर उसको हम बात करते हैं, उसको एक और नाम से बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन। और सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किस में लागू हुआ है? तो मणिपुर में लागू हुआ है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन 356 में राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होता है, और सर्वाधिक किस में हुआ है? अभी आपका मणिपुर में हुआ है। ध्यान रखिएगा, करेंट से रिलेट करके ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। 360 वित्तीय आपातकाल से, और 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक। संविधान संशोधन से संबंधित है 368, ओके। अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसको लागू किया जा सकता है। घोषणा कौन करते हैं? तो घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या संसद की स्वीकृति जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो एकदम आवश्यक है, जरूरी है। मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आर्टिकल 352 लागू होता है 19 आपका जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त हो जाता है, ठीक। लेकिन आपातकाल के दौरान
दो आर्टिकल है 20 और 21, वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तारीख था 25 जून, और 25 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस घोषित किए हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है? वित्त आयोग का गठन तो आर्टिकल 280 में। हर 5 वर्ष पर गठन किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें केंद्र राज्य वित्तीय संबंध तय करता है, करों के बंटवारे में सिफारिश करता है, और यह कैसा निकाय है? तो यह एक प्रकार संवैधानिक निकाय है। ठीक। 22वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो पंचायती राज जो व्यवस्था था वो आपका 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक। मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो किस देश से प्रेरित है? तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य किस से प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित है। उसके बाद बात करते हैं इसको जोड़ा कब जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भाग चौथा के ए में वर्णित है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। शुरू में कितने थे? तो 10 थे। उसके बाद बात करते हैं नागरिक के नैतिक दायित्व होता है और न्यायालय द्वारा सीधे बाध्यकारी नहीं है। किस समिति का सिफारिश पाता है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही आता है। ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। 1950 में स्थापना होती है। संविधान का संरक्षक है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ठीक है। रेट जारी करने के पास इसकी शक्ति है और मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में इसका कार्य होता है। 15 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का ये प्रतिनिधि होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है। 123 के तहत राष्ट्रपति की और 213 के तहत राज्यपाल की। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख की बात करते हैं तो यह राज्यपाल ही होता है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चलिए 16 नंबर प्रश्न है, क्या हो गया यार? 16 नंबर प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक। अनुच्छेद 108 में प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन के विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में इसको लाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं और सीमित बार उपयोग हुआ इसका। ठीक है। यानी 3 बार केवल इसका उपयोग किया गया। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 324 में। ठीक है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है। चुनाव संचालन की जिम्मेदारी होती है, मुख्य चुनाव आयुक्त प्रमुख होते हैं और लोकसभा और विधानसभा का क्या करते हैं? चुनाव कराते हैं। ठीक। 18वां प्रश्न, मौलिक अधिकार कब निलंबित हो सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में मौलिक अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 359 में इससे संबंधित है। 359 संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल में प्रभाव अनुच्छेद 20 और 21 सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रपति आदेश द्वारा संसद की मंजूरी क्या है? आवश्यक है। संसद की मंजूरी इसके लिए क्या है? तो संसद की मंजूरी आवश्यक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की अगर हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। ठीक है। और 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूए से संबंधित है, जो 10% आरक्षण दिया गया। ठीक। उसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति की चुनाव की अगर हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। ठीक। संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। किसमें चर्चा है? तो अनुच्छेद 66 में है, 66। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करते हैं। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखिएगा। ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। समाप्त क्या जी? अच्छा हाँ, समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका ये कमेंट को बहुत मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन देता है। सो थैंक यू अगेन।